Hello dear students, welcome back to the channel #StudyWithStar2021। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्म करेगा, चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा। देखो क्या करके चलेंगे हम, u और v दो वेक्टर स्पेस लेके चलेंगे। वेक्टर स्पेस हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होते हैं, एंड ओवर अ फील्ड f। वेक्टर स्पेस हमें किसी फील्ड के ओवर ही लेते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो देखो u और v दो वेक्टर स्पेस ले लिए ओवर अ फील्ड f। अब मान के चलो t कोई फंक्शन है इस u वेक्टर स्पेस से इस v वेक्टर स्पेस में। t इज अ फंक्शन फ्रॉम u टू v। तो इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहोगे? u और v दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर अ फील्ड f। t कोई फंक्शन है इस फील्ड से उस फील्ड में, ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन को ही हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कब कहते हैं? अगर दो चीजें सेटिस्फाई होती हैं तो। मतलब अगर मैं निकाल लूं इस देखो फंक्शन है, वैल्यू तो देगा ही, हम कोई डोमेन होगा इसका, कोई रेंज होगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो इसने क्या कहा कि अगर आप t ऑफ u1 प्लस u2 निकालो ना, इन्हीं दो के सम के ऊपर जब ये फंक्शन लगाओ, तो इन के ऊपर अब अलग अलग से जब ये फंक्शन लगाएं उसके इक्वल हो जाए, यानी कि इकट्ठा सम पे फंक्शन लगाओ या फिर फंक्शन लगा के फिर सम करो, फर्क ना पड़े, दोनों चीजें सेम आए। और दूसरा कि ये फंक्शन लगाए हम t अल्फा u के ऊपर। अल्फा मतलब फील्ड का एलिमेंट f का, और u मतलब किसका एलिमेंट? u वेक्टर स्पेस का। तो अल्फा u की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अगर हम ये फंक्शन लगाएं तो किस चीज के इक्वल हो जाए? अल्फा आ जाए बाहर, ये जो अल्फा है ये आ जाए बाहर, और t ऑफ u, यानी कि ये चीज दोनों चीजें सेम हो, इक्वल हो। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। u और v दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर अ फील्ड f। t कोई फंक्शन मान लिया हमने, u से v ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहते हैं? अगर t ऑफ u1 प्लस u2 इज इक्वल टू t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u2, और t ऑफ अल्फा u इज इक्वल टू अल्फा इंटू t ऑफ u, जहाँ पे u हो गया, u1 हो गया, u2 हो गया, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, u के एलिमेंट्स हैं, और अल्फा जो है वो हमने फील्ड f से लिया है। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। कई बार ना हमें इस टाइप की नोटेशन मिलती है, कैपिटल A और ब्रैकेट में कैपिटल V। इसका मतलब क्या है? जो V वेक्टर स्पेस है उसके ऊपर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उन सब का सेट। मतलब मैंने t एक ट्रांसफॉर्मेशन मान लो डिफाइन कर दी V से V, सॉरी t1 मैंने डिफाइन कर दी v से v, कोई और ट्रांसफॉर्मेशन मैंने डिफाइन कर दी t2 v से v, कोई तीसरी डिफाइन कर दी t3 v से v, कोई फोर्थ डिफाइन कर दी t4 v से v, एंड सो ऑन। तो इन सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस t1 t2 t3 t4 इन सब का सेट क्या बनाता है? क्या बनाता है? ये कैपिटल A ऑफ v। ये नोटेशन है इसकी, सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, एंड इज अ रिंग। और जो सेट है, अब सेट है तो ये ग्रुप भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। ठीक है ना, मैं इसकी बात नहीं कर रही, कोई भी सेट है अगर कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाता है तो हम उसको ग्रुप बोलेंगे। कई बार हम उसको सेमी ग्रुप बोलते हैं, कई बार हम उसको रिंग बोल देते हैं, कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को ये सेट सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये जो सेट है ये क्या बनाता है? कि रिंग बनाता है। ठीक है, यानी कि V से V पे जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हम डिफाइन कर रहे हैं उन सब का सेट है कैपिटल A ब्रैकेट में कैपिटल V, और ये क्या फॉर्म करता है? एक रिंग फॉर्म करता है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। u v दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर अ फील्ड f। t मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया u से v, ये कोई फंक्शन है, तो t को मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलूंगी? अगर t ऑफ u1 प्लस u2 इज इक्वल टू t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u2, और t ऑफ अल्फा u इज इक्वल टू अल्फा t ऑफ u, जहाँ पे u1 u2 और u के एलिमेंट है, अल्फा f का एलिमेंट है। और इन सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का जो एक वेक्टर स्पेस है हम उस खुद वेक्टर स्पेस पे ही डिफाइन करते हैं, उन सब का सेट क्या होता है? कैपिटल A ऑफ V, और वो क्या फॉर्म करता है? एक रिंग फॉर्म करता है।
ये तो हम समझ गए। अब कोई भी डेफिनेशन अधूरी होती है बिना एग्जाम्पल्स के, तो चलिए एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट देखो, ये इसने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया जो हम एक्स वाई जेड पे लगाएंगे तो क्या आएगा, वाई माइनस एक्स माइनस जेड। सिंपल है। यानी कि हमें अब देखो सबसे पहली कंडीशन क्या प्रूव करना है हमें, कि अगर हम टी ऑफ यू वन प्लस यू टू निकालें तो किस चीज़ के इक्वल आए, टी ऑफ यू वन प्लस टी ऑफ यू टू। तो सबसे पहले यू वन यू टू ले लो और फिर उनका ऊपर पहले अलग अलग से टी लगा दो और फिर उनके एडिशन पे टी लगा दो। तो यू और वी, ये हमने क्या लिए थे वहाँ पे, यू वन यू टू, इन्होंने क्या ले रखे हैं, यू वी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हमने ले लिया एक्स वन वाई वन जेड वन, वी हमने ले लिया एक्स टू वाई टू जेड टू। अब देखो क्यों लिया है ये, क्योंकि आर क्यूब से एलिमेंट आ रहे हैं तो हम इसी टाइप के लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। यू वी कैसे आएंगे, जो डोमेन में है, बिल्कुल वैसे उसी टाइप से आपने डिफाइन करने हैं। अब टी ऑफ यू क्या होगा, टी ऑफ एक्स वन वाई वन जेड वन, क्योंकि यू की यही वैल्यू है। अब इसके ऊपर हमें पता है कि एक्स वाई जेड पे ये लगता है टी, तो ये वैल्यू आती है। तो एक्स वन वाई वन जेड पे वन पे लगेगा तो क्या आएगा, वाई वन माइनस एक्स वन माइनस जेड वन। सिमिलरली वी पे लगेगा, वी क्या है, ये है, इस पे लगेगा तो इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। ये अलग अलग वैल्यू हमने निकाल ली, टी ऑफ यू टी ऑफ वी। अब एक काम हो रहा है क्या, उनके सम के ऊपर लगाना, यानी कि टी ऑफ यू प्लस वी। पहले टी ऑफ यू प्लस वी मतलब एक्स वन प्लस एक्स टू, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया वाई वन प्लस वाई टू, तीसरा हो गया जेड वन प्लस जेड टू। अब बस इस पे ये लगा दो फर्स्ट वाले की, ये जो फर्स्ट क्या आता है वाई, यानी कि जो बीच में है, यानी कि वाई वन प्लस वाई टू। फिर क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू, और यहाँ माइनस जेड, तो माइनस जेड वन माइनस जेड टू। ठीक है। अब हमें कुछ ना कुछ करके ना ये शो करना है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इनको अलग अलग कर लो, अलग अलग मतलब इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वाई वन माइनस एक्स वन माइनस जेड वन प्लस वाई टू माइनस एक्स टू माइनस जेड टू, लिख सकते हैं ना। और ये चीज़ क्या है, टी ऑफ यू है, और ये चीज़ क्या है, टी ऑफ वी है। यानी कि पहली चीज़ हमारी फुलफिल होगी, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी क्या थी कि कोई स्केलर अल्फा ले लो, ए ले लो, कोई भी है, फील्ड से लेना आपको, आर से। तो टी ऑफ ए यू किसके इक्वल आना चाहिए, ए इंटू टी ऑफ यू के। अब टी ऑफ ए यू, टी ऑफ ए इंटू यू, यू हमने क्या माना था, एक्स वन वाई वन जेड वन, तो ए इंटू एक्स वन वाई वन जेड वन क्या लिख सकते हैं उसको हम, ए जेड एक्स वन ए वाई वन ए जेड वन। तो वैल्यू क्या आएगी, पहले ये ए वाई वन, फिर इसका नेगेटिव माइनस ए एक्स वन, और फिर इसका नेगेटिव माइनस ए जेड वन। फिर हमने क्या किया, ए को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, वाई वन माइनस एक्स वन माइनस जेड वन, और ये क्या है, टी ऑफ यू ही तो है ना। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब जो टी, जो मैपिंग हमने डिफाइन की हुई है, ये क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सो ये है हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।